गुड मॉर्निंग माय लवली फ्रेंड्स। तो मैं मॉर्निंग से शूट कर रही थी, तो मैं डायरेक्ट ही आपको बता रही हूँ कि डायरेक्ट मैंने आटे में मसाले वगैरह डाल दिए थे, क्योंकि हस्बैंड को खाने थे ब्रेकफास्ट में नमक पारे। तो मैंने सुबह सुबह नमक पारे बना लिए थे और मैंने आटा वाटा सब गूंद लिया था और साइड में चाय भी उबालने रख दी थी। नमक पारे में मैंने गेहूं का आटा लिया था, वाइट फ्लोर, और सूजी थोड़ी डाली थी और उसमें मैंने मिर्च, हल्दी, तल, अजवाइन, नमक ये सब डाला था और इस तरह से मैंने उसको फ्राई कर लिए थे। तो देख सकते हो कितने क्रिस्पी बने थे, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने थे। थोड़ा सा शुगर डालना जिससे अच्छा सा खट्टा मीठा टेस्ट आए। फिर इस तरह से मैंने कांच के कंटेनर में स्टोर कर दिए थे। सो मेरे नमक वाले सुबह ब्रेकफास्ट में रेडी थे। फिर मैं पीछे चींटियों की आवाज़ आप सुनाई देगी। सो ये मेरा छोटा सा व्यू। बस फिर मैं आ गई थी पूजा के लिए। नहा धो के मैंने पूजा पाठ किया। तो ये मेरा छोटा सा मंदिर का टूर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे हनुमान जी, महादेव जी, लक्ष्मी जी, हमारे कुल देवी माँ, सबकी मैंने फ़ोटो रखी है जो हमारे पूजनीय देवी है। और छोटे से लड्डू गोपाल, तो देख सकते हो कितने से छोटे से लड्डू गोपाल। ये झूला मैंने ऑनलाइन अमेजोन से मंगवाया था। आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी, आपको कमेंट में जस्ट मुझे बताना। सो बस इस तरह से मैं दिया बाती कर रही थी। तो सुबह सुबह मैं डेली दिया बाती भगवान का नाम लेती हूँ, जो कि हर औरत लेती है। बट मैं मॉर्निंग में उठ को ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट किचन में नहीं जाती। कुछ दिन देर हो जाए तो मैं डायरेक्ट किचन में भी चली जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहा के ही किचन में जाती हूँ। कई दिन में ऐसे भी उठ के ब्रश वश वगैरह करके भी किचन में चली जाती हूँ। सो अभी आगे मैं दिया बाती कर लूँगी। तो मैं 2 दिए जलाती हूँ। एक मेरा हनुमान जी का, मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, तो हनुमान जी का तेल का दिया, और मेरे कुलदेवी माता जी उनका मैं घी का दिया करती हूँ। और फिर मैं हनुमान चालीसा डेली करती हूँ। और हनुमान चालीसा करने के बाद मैं अपने कुल देवी जो हमारी माता जी है उनका मैं माला करती हूँ 108 बार। बस सुबह वही रहता है। फिर मैं सूर्य नारायण को पानी चढ़ाती हूँ। नहा धो के पूजा पाठ वगैरह करके मैं सूर्य नारायण को पानी जल वगैरह चढ़ाती हूँ। फिर धरती माँ को भी डेली प्रणाम करती हूँ कि आप मुझे इस धरती पर खड़े रहने दिए। इस तरह से क्या आप समझ लेना, बस मैं डेली धरती माँ को प्रणाम करती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। सुबह मैं डेली सूर्य नारायण को जल वगैरह चढ़ाती हूँ। फिर मैं आ गई थी तुलसी माँ को भी जल चढ़ाने, तो मैं डेली तुलसी माँ को भी जल चढ़ाती हूँ। और बस अगरबत्ती वगैरह करके तुलसी माँ को मैंने जल चढ़ा लिया। फिर मैं बाहर प्लांट में पानी डालने आई थी। तो ये मेरा छोटा सा एक प्लांट है जो मैंने घर के आंगन में किया है। और ये मेरा मनी प्लांट है जो मैंने छोटे से गमले में मैंने मनी प्लांट, तुलसी माँ और फूल, बस इतना ही अभी तो मेरे प्लांट है। फिर मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने। जो दाल चावल बनने वाले थे, तो मैं लंच की तैयारी करने आ गई। हेलो फ्रेंड, आज सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला आपसे बात करने का, क्योंकि सुबह से सारे काम ही इतने हो जा रहे थे। और फिर क्या है, 6 दिन तक हाउस हेल्पर भी नहीं आने वाली। सारा काम मुझे अकेले मैनेज करना है। हाउस हेल्पर 6 दिन की छुट्टी पर है अभी। सो अभी सारा काम मुझे मैनेज करना है। कल से उन्हें छुट्टी ली थी, कल से छुट्टी ली थी। सो अभी कल तो मैंने पूरा दिन जैसे तैसे निकाल दिया। कल मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और आज मैंने दाल चावल और रोटी बनाई है लंच में। अभी दाल भी हो गई है, राइस भी हो गए। अब दाल में तड़का वगैरह ही लगाना बाकी है। तो सुबह से मैं थोड़ी भाग दौड़ में थी, तो कुछ सुबह मैंने थोड़ा ही शूट कर पाई थी। और अभी मैं दाल चावल लंच वगैरह चढ़ाती हूँ। तो अभी दाल चावल लंच वगैरह चढ़ाती। तो थोड़ी सी लहसुन की कलियां मैं छील दूंगी। किस किस को लहसुन छीलना पसंद नहीं है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बोरिंग काम लगता है। बट दाल में लहसुन जाएगा थोड़ा प्याज के साथ, तो थोड़ी लहसुन की कलियां अच्छे से छील दे।
फिर एक साइड दाल बॉईल हो रही थी, तब तक मैं प्याज वगैरह काट के रख दूँगी। सो मैं अभी प्रिपरेशन कर दूँगी, तब तक दाल बॉईल हो रही है। एक साइड चावल पकने रख दिए थे। तो बस अभी प्याज के मैं बड़े बड़े इस तरह से टुकड़े कर दूँगी, क्योंकि प्याज को मैंने क्रश वो मेरे पास कटर है ना, इसमें ही मैं करती हूँ। तो वो कटर का भी लिंक चाहिए तो मैं आपको ऑनलाइन कमेंट में मुझे जस्ट कहना लिंक, तो मैं वो चॉपर का भी लिंक दे दूँगी। तो मैंने अभी ही ऑनलाइन वो चॉपर मंगवाया था, बेस्ट चॉपर आया है फ्रेंड, और बजट फ्रेंडली भी है। 200 में ही आया था वो, मुझे 200 में ही पड़ा था चॉपर। तो आपको इस चॉपर का लिंक चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बता देना। एकदम बेस्ट क्वालिटी का चॉपर आया था। सो भाई मैं सारे प्याज वगैरह काट लिया अच्छे से, और ये चॉपर में मैं उसको डाल के क्रश कर दूंगी। मैं इस तरह से चॉपर में ही क्रश करती हूँ सारा टमाटो वगैरह। ऐसे मुझे फ्राई में डालना है तो मैं इस तरह से चॉपर में ही कट कर देती हूँ। तो देख सकते हो कितना बेस्ट क्वालिटी का चॉपर है। आप देखना कितने अच्छी तरह से वो फाइन कर देगा प्याज को। सो टमाटर तो मैंने इसमें ही दाल भिगोने रखा था, तभी मैंने दाल में ही डाल देती हूँ, तो अच्छा सा टेस्ट आता है। तो बस इस तरह से मैं टमाटर को दाल में ही डाल दिया था। तो ये मसूर की दाल बनने जा रही है, सिंपल सी मसूर की दाल। Secrets untold, carrying tales only the forest holds. Night spills the velvet dark, etching patterns, leaving its marks. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh. तो प्याज को इस तरह से अच्छी तरह से पकने दे, अच्छा सा पिंक सा कलर आने दे। और मैंने टमाटो को तो पहले ही दाल बॉईल में रखा था, तभी मैंने दाल को बॉईल करने रखा था। इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ तो फ्लेवर और टेस्ट अच्छा आता है। तो बस इस तरह से मैंने नॉर्मल सा तड़का कर दिया। इसमें से नॉर्मल से मसाले डालूँगी मैं, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर। फिर अच्छे से फ्राई कर देंगे। फिर भी अच्छे से और फिर थोड़ा सा नमक डालूंगी। ज़्यादा मसाले फिर आप डालो, फिर ज़्यादा मसाले डालने हो तो डाल सकते हो। बट अभी क्या है, अभी मैं बेबी के लिए थोड़ी सी दाल निकालने वाली थी ना, तो इसलिए नॉर्मल से सारे मसाले भी डाले हैं। फिर दाल निकालने के बाद मैं ज़्यादा मसाले डालूंगी। बस फिर ये हो गया है रेडी का सब्जी, देख सकते हो। बस अब ये दाल में डाल दूँगी अंदर। आपको आज हस्बैंड को भी खाना था, सो इसलिए थोड़ा ज़्यादा दाल बन चुकी है। और क्या, हस्बैंड आज दोपहर को खाने आने वाले थे लंच, तो आज वो टिफ़िन लेके नहीं गए हैं। तो अभी आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए। हमें बहुत पतली भी नहीं और बहुत गाढ़ी भी नहीं, बस इस तरह की दाल पसंद है। बहुत पतली भी दाल भी पसंद नहीं है। सो मैं इस तरह की दाल बनाती हूँ। और राइस देख सकते हो, राइस भी बन के रेडी हो गए थे और भी दाल ही बाकी थी। सो दाल अच्छे से पक जाए, फिर मैं थोड़ी बेबी के लिए निकाल दूँगी। फिर ऊपर से सारे एक्स्ट्रा मसाले डालूँगी।
मैं हरा धनिया भी लास्ट में बहुत डालती हूँ, पर फ्रेंड्स हरा धनिया मेरे ख़त्म हो गया था, सो अभी हरे धनिया के बिना ही दाल खानी पड़ेगी। लास्ट में क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैंने घी लिया था, उसमें सारे मसाले डाल दिए थे इसमें ही, और मैं इसे दाल में डाल दूँगी। तो देखो बहुत ही बेस्ट कलर आएगा। तो मैं इस तरह से करती हूँ। आप जिस तरह की दाल बनाते हो, तो मैं लास्ट में इस तरह से ही कर देती हूँ। और फिर मैं सारे एक्स्ट्रा मसाले डालूँगी अभी ऊपर। मुझे तीखा बहुत पसंद है, सो इस तरह से मैंने सारे मसाले डाल दूँगी। और थोड़ा सा नमक। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दाल को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से उबलने दूँगी। सो हमारी दाल रेडी है। The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. सो मैं लंच वगैरह करके आ गई थी किचन में। जो किचन सारा बिखरा पड़ा था उनको अच्छे से ठीक भी करना था, क्योंकि हाउस हेल्पर आने वाली नहीं थी, इसलिए मैं सारे बर्तन में साफ़ कर दूंगी अच्छे से। सो एक साइड मेरा बेबी भी मुझे हैरान कर रहा था, तो बीच बीच में मैं उसको भी देख रही थी और अपने बर्तन भी धो रही थी। तो बस अभी इस तरह से मैं सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर दूंगी। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. फिर मैं आ गई थी नीचे का एक कैबिनेट से, वो मुझे कई दिनों से अच्छे से साफ़ करना था। सो ये रह ही जाता था, बट आज मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम बच गया है। बेबी को मैंने थोड़े राइम्स वगैरह देखने के लिए वहाँ बैठा दिया था, तो वो राइम्स वगैरह देख रहा था। तब तक मैं अच्छे से ये कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कब से मैंने साफ़ नहीं किए थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था फ्रेंड्स, इसलिए बस मैं अच्छे से उसको पहले कुछ साबुन वगैरह से अच्छे से पहले घिस दिया, और फिर मैं साफ़ कपड़े से अच्छे से मैं उसको साफ़ कर दूंगी। और फिर ये सारे डब्बे मैंने अभी वॉश किए थे। मैं क्या है, अंदर से सब ख़त्म हो जाता है तो मैं वॉश करके रखती हूँ, तो अच्छा रहता है, सब क्लीन रहता है। फिर भी अच्छे से मैंने सारे डिब्बे पोंछ के ही रख दिए थे, फिर आसानी रहे हमें। सो मैं इस तरह से सारे डिब्बे वगैरह अच्छे से साफ़ करके ही रखती हूँ। सो अभी मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी कि कहाँ था वगैरह, तो सब मैं फिर अच्छे से अपनी जगह पे रख दूँगी। और इस तरह से कैबिनेट्स क्लीन देख के अच्छा लगता है, तो बस इस तरह से मैं साफ़ कर दूँगी। फिर मैंने किचन भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, तो मैंने आपको बताया कि किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, बेबी तंग कर रहा था, तो छोटी सी है मेरे क्लीन किचन की क्लिप्स। सो हेलो फ्रेंड, सारे काम मेरे जस्ट अभी फिनिश हुए हैं। सो मैं अभी 1 बजे मेरे सारे काम फिनिश हुए हैं, क्योंकि आज हाउस हेल्पर तो 5 दिन से आई नहीं है। सो इसलिए नो बेबी इधर आओ। ये बेबी है ना मेरा बेबी का नाम है ऋषव। मैंने आपको अभी नाम बताया नहीं, तो उसका नाम है ऋषव। ऋषु इधर आ बेटा। तो ये है ना, मुझे पूरे दिन अच्छे से काम ही नहीं करने देता है, और एक साइड हाउस हेल्पर की दिक्कत आ गई है। 5-6 दिन की छुट्टी पर है वो। सो अभी मैंने सारे काम फिनिश किए हैं, और मैंने हेयर ऑयलिंग की थी, तो अभी मैं चंपू लगूंगी। सो हेयर ऑयलिंग की है,
आज सुबह ही मैंने, और अभी सारे काम फिनिश कर डाले हैं। अभी झाड़ू पोछा बाकी है, क्योंकि झाड़ू पोछा हमारे पड़ोस की हाउस हेल्पर है ना, उनसे मैंने बात की थी कि मुझे 5 दिन के लिए आप झाड़ू पोछा करवाऊंगी, तो उन्होंने हाँ कह दी है। तो मैंने 5 दिन के लिए उनसे काम करा लूँगी, और उनसे जो होगा वो उनसे पैसे दे दूंगी, जो वो 5 दिन के बोलेंगे वो। सो अभी मैं बर्तन वर्तन सब हो गया है, 1 बज गए हैं। बेबी को भी अभी ही खिलाया है, और अभी हम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। अभी मैं 2 बजे उसको सुला देती हूँ, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा का बीच में टाइम ही नहीं मिल पाता। सो इसलिए मैं लास्ट में ही झाड़ू पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पूरे घर में बेबी खाना वगैरह गिरा के कैसा भी करता है, तो झाड़ू पोछा उसको सुलाने के बाद ही होता है। इसलिए सो बस ऐसा चल रहा है पूरा दिन। तो अभी मैं आज शाम से ही तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, और शाम तक का नहीं, सॉरी, दोपहर 2 बजे तक का ही। सो अभी मैं थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, और अभी ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। गुड बाय, टेक केयर, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।